हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अभी मैं जस्ट ऑफिस से आई हूँ और अपने लिए कॉफ़ी रेडी की हूँ। मेरे पास आज एक क्वेश्चन आया है कि आपने ब्लॉगिंग ही क्यों चुना। तो जैसे आप अगर वेट लॉस जर्नी पे हैं तो फिट विथ रागनी करके चैनल बना सकते थे, या फिर ब्यूटी टिप्स दे सकते थे, या हेयर केयर टिप्स, या सेल्फ केयर टिप्स, इस तरीके का कुछ आप वीडियो बना सकते थे जो कि 5-10 मिनट में आपका काम खत्म हो जाता। ब्लॉगिंग तो बहुत ही टफ है। पूरा अपना पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया के सामने, लोगों के सामने रखना होता है। उसमें बहुत सारे लोग जज भी करते हैं, अपना अपना कमेंट भी करते हैं, और बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो ही बना दूं, क्योंकि शायद आप लोगों में से भी कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा। जैसे मैं सोशल मीडिया पे ना मैं बहुत टाइम से आना चाह रही थी। 5-6 साल पहले भी मैं ट्राई की थी यूट्यूब, फिर किसी कारण से मैं छोड़ दी थी। उस टाइम पे 2-4 वीडियो डाल करके ही मैं छोड़ दी थी। बट मन में मेरा एक था कि नहीं, मुझे आना है। जो मेरी बड़ी बेटी है ना, वो हमेशा हमको फोर्स करती थी कि मम्मा आपका लाइफ ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, आप प्लीज़ सोशल मीडिया पे आइए, आप सोशल मीडिया के लिए ही बने हो। लेकिन फिर वैसे ही मैं टालती गई कि अच्छा ठीक है, मैं करूँगी करूँगी, ऐसा मतलब मन में एक था कि कुछ टाइम के बाद करूँगी। फिर वक्त गुजरता गया। एक दिन मैं बस रैंडम ही शुरू कर दी कि नहीं, आज नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाएगा। ब्लॉगिंग चूज करने का मेरा रीजन ये था कि मैं बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ, जहाँ पैसे से ज़्यादा ना सोच मिडिल क्लास लोगों का है। ना तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन है कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन थे अर्निंग का, और ना ही हमारे मिडिल क्लास फैमिली में लड़कियों को इतना ट्रेंड किया जाता है कि बाहर की दुनिया समझ में आए। जब भी मैं अपने आसपास की फीमेल्स का ऐसा स्थिति देखती थी ना कि वो बहुत टैलेंटेड है, अगर उनको प्रेफरेंस मिलता, आज़ादी मिलता, सपोर्ट मिलता, तो वो अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन फिर भी वो समाज के डर से, अपने घर वालों के डर से दबी हुई हैं, और वो बिल्कुल नहीं कर रही हैं जो उनको करना था। वो एक अलग ही जिंदगी जी रही हैं जो समाज ने उनको जीना सिखाया। तो ये चीज ना मुझे बहुत ज्यादा पेन देता था। मैं बहुत कम ही उम्र में डिसीजन ले ली थी कि मैं कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लूंगी जिससे मैं इस दलदल में फंसूं। मतलब कभी भी किसी के ऊपर मुझे डिपेंडेंट नहीं होना है। बहुत सारी औरतों को मैं देखती थी कि वो दबी हुई हैं, बहुत कुछ झेल रही है, मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर, हर तरीके का टॉर्चर सिर्फ इस वजह से झेल रही है कि उनको कमाना नहीं आता। कमाना उनको कभी किसी ने सिखाया ही नहीं, और सिर्फ यही एक रीजन था कि अपने से भी गए गुजरे मर्द को वो झेल रही हैं, उसका मार बर्दाश्त कर रही हैं। यही सब देखते हुए ना बहुत कम उम्र में मेरे दिमाग में बैठ गया था कि कभी भी कुछ भी कर लेना, लेकिन कभी इस दलदल में मत फंसना। मतलब अपने ऊपर कभी किसी को हावी मत होने देना। लेकिन ये तो पता था नहीं कि ये कैसे करते हैं। आज से 15 साल पहले हमारे सोसाइटी में लड़कियों को कभी इस तरीके से ट्रेंड ही नहीं किया जाता। तो मैंने एक सीधा सा रास्ता चुना कि कल से खुद को बेहतर करना है। कहाँ तक पहुँचना है, क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कुछ पता नहीं था। सिर्फ एक कंसेप्ट मैंने शुरू से आज तक रखा हुआ है कि कल से खुद को बेहतर करना है। फीमेल्स को पावरफुल होना चाहिए, और पावर का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, मेंटली और फिजिकली, और पैसे से भी हर तरीके से पावर होना चाहिए। खुद को कभी किसी के भरोसे मत छोड़ो, चाहे वो कोई भी हो। टचवुड मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मेरे हर डिसीजन में। लेकिन फिर भी टाइम कभी भी बदल सकता है, कभी भी सब कुछ चेंज हो सकता है। जब कोई आपके लिए 10 रोटी बनाकर रख देगा ना, तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको खुद रोटी बनाना आएगा ना, तो आप जिंदगी में कभी भूखे नहीं रहोगे। तो मैं यही कंसेप्ट पे चलती हूँ कि कोई मुझे कितना भी कमा कर दे देगा, वो मेरे कितना भी शौक पूरा कर दे, लेकिन अगर मुझे खुद कमाना आता है ना, तो जिंदगी में कभी मेरा शौक कोई अधूरा नहीं रहेगा, और मैं कभी भूखी नहीं रहूंगी। ब्लॉगिंग शुरू करने का सिंपल सा यही रीजन था कि मेरी लाइफ को आप लोग देखो कि बिल्कुल आसान सा जिंदगी मेरा भी नहीं है। बिजनेस कर रही हूँ, वर्किंग हूँ, प्लस 2 बच्चे हैं मेरे। उसके बावजूद भी मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ। मैं अपने ऊपर हमेशा फोकस करती हूँ। मैं आज भी बुक रीडिंग करती हूँ,
जिम भी शुरू करा है। पहले मैं घर पे योगा वगैरह करती थी, बट अब मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, वो भी अलग लेवल का। इसलिए मैंने जिम ज्वाइन किया हुआ है। अपना सेल्फ केयर भी करती हूँ। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप लोग भी जिम ज्वाइन कर लो, बस इतना कहती हूँ कि अपने लिए टाइम निकालो। वो चाहे 30 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 10 मिनट से ही शुरू करो। आगे उसको बढ़ाते जाना, और जैसे जो आता है, जितना आता है उतने से ही शुरू करो। अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। जिसके लिए आप इतना कर रहे हो ना, वो भी जब आपका हेल्थ खराब होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तो मेरा मोटिवेशन ऐसे भी और बढ़ गया है, क्योंकि मेरे वीडियोज के नीचे एक दो कमेंट मुझे ऐसा मिलता है कि आपको देख करके मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। आपको देखते देखते मैं भी एक दिन शुरू कर लूंगी। मैं भी बिल्कुल सिंपल सी लड़की हूँ आपकी तरह, जो कि हर दिन संघर्ष कर रही हूँ आगे बढ़ने का और खुद को बदलने का। मेरे पास वीडियो एडिटिंग का, शूट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बस कैमरा खोल लेती हूँ, जो रिकॉर्ड होता है उस पे वॉइस ओवर करके पोस्ट कर देती हूँ। ये मुझे बहुत पहले से करना चाहिए था, ऐसा मेरा दिल में आता है, बट कोई बात नहीं। जब जागो तभी सवेरा।